नमस्कार, प्रेरणा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रेरणा ऐप में दिए गए रजिस्टर करें ऑप्शन पर कार्य कैसे करें। सबसे पहले आपको प्रेरणा ऐप को ओपन करना है। अपनी भाषा का आप चुनाव करेंगे। इसके बाद आपको अपने 10 अंकों के रजिस्टर मोबाइल नंबर को लिखते हुए लॉगिन करना है। आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 अंकों का पिन बनाना है। पिन बनाने के बाद रजिस्टर करें बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने पिछली स्क्रीन में जो 4 अंकों का पिन बनाया है उसी को यहाँ पे पिन में लिखेंगे। इसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने प्रदर्शित होगी जिसमें लिखा होगा कृपया प्रतीक्षा करें, आपका डेटा लोड हो रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। डेटा अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है और जब नेटवर्क स्लो होता है तब भी डेटा अपलोड होने में टाइम लग सकता है, इसलिए कृपया वेट करें। जब तक तीनों ही ऑप्शन के सामने ग्रीन टिक नहीं हो जाता है तब तक आगे नहीं बढ़ना। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर का। इसमें रजिस्टर करें बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पहला ऑप्शन दिखेगा उपस्थिति पंजिका की। छात्र छात्राओं की, स्वयं की एवं शिक्षकों अन्य शिक्षकों की उपस्थिति देने के लिए आप उपस्थिति पंजिका पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन शो होंगे। पहला कार्मिक उपस्थिति पंजिका, दूसरा विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। अपनी एवं अन्य स्टाफ की उपस्थिति देने के लिए आप कार्मिक उपस्थिति पंजिका पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से मैसेज आएगा, अलाउ करेंगे आप जो भी पॉपअप मैसेज आते हैं। इसके बाद आप ये सुबह की उपस्थिति आप दे रहे हैं तब आप ओपनिंग टाइम लिख के आएगा। शाम की उपस्थिति देते समय आपको क्लोजिंग टाइम लिख के आएगा। ओपनिंग टाइम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐप आगे बढ़ जाएगा जिसमें आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेंगे। स्वयं की उपस्थिति, यदि आप सिर्फ अपनी उपस्थिति दे रहे हैं तब आप स्वयं की उपस्थिति ऑप्शन को क्लिक करेंगे। स्वयं के साथ यदि आप अन्य शिक्षक की उपस्थिति दे रहे हैं तब आप स्वयं एवं अन्य शिक्षक की उपस्थिति पे क्लिक करेंगे। यदि आप अन्य शिक्षक की उपस्थिति दे रहे हैं तब आप अन्य शिक्षक की उपस्थिति पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार ओपनिंग टाइम में ऑटोमेटिक क्लिक होके आएगा मॉर्निंग की उपस्थिति में ओपनिंग टाइम। यदि आप शाम की उपस्थिति देंगे तब ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट होके आएगा क्लोजिंग टाइम में। स्वयं की उपस्थिति पे क्लिक करते हुए सुरक्षित करें पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका नाम दिख जाएगा। प्रेजेंट के आगे प्रेजेंट क्लिक रहेगा। टेक अटेंडेंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही टेक अटेंडेंस पे आप क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा जिसमें आप सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा वेट कर लीजिएगा। डेटा सिंक का आपके पास एक मैसेज आएगा। नीचे दिए गए दिनांक की उपस्थिति ले ली गई है। इसके बाद आप हटाए का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक कर देंगे। आपकी उपस्थिति इस प्रकार से दर्ज हो जाएगी। इसी प्रकार से आप छात्र छात्राओं की उपस्थिति पे पहुंचेंगे। यहाँ पे यदि आपको छात्र छात्राओं की उपस्थिति लेनी है विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस कक्षा की आपको उपस्थिति लेनी है उस क्लास का चुनाव करेंगे। क्लास 1, 2, 3, 4 जिस भी क्लास की आपको उपस्थिति लेनी उसका चुनाव करेंगे। प्रेजेंट ऑटोमेटिक सबके प्रेजेंट के सामने ग्रीन कलर पे टिक होके आएगा। यदि किसी बच्चे को आपको एब्सेंट मार्क करना है देन आप रेड कलर के एब्सेंट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको उसकी अनुपस्थिति का कारण देना है। यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और उसके अनुपस्थिति होने का कारण यहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार से सभी बच्चों की उपस्थिति अनुपस्थिति देने के बाद सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करेंगे। मैसेज आएगा, डेटा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। यहाँ पे एक मैसेज भी लिख के आएगा कि आज की उपस्थिति पहले सफलतापूर्वक ले ली गई है। इसकी प्रकार से छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप वापस जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसी में ही आपको प्रदर्शित होगा, पुस्तकालय पंजिका। यदि आपको पुस्तकालय जो भी बुक्स है उनकी एंट्री करनी है या लाइब्रेरी बुक आपको इशू करानी है उसके लिए आप पुस्तकालय पंजिका पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाइब्रेरी बुक की जिस बुक को भी आपने लेनी है उसकी डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के बाद आप सुरक्षित करें बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर लाइब्रेरी बुक इशू पे जाएंगे। जिस भी पुस्तक को आपको निकालनी है, इशू करानी है, उस पुस्तक के नाम पे आपको क्लिक करनी है। इस प्रकार से फॉर्म ओपन होके आएगा। इस फॉर्म में आपको उसकी डिटेल भरकर
पुस्तक निकाले बटन पे क्लिक कर देना है। पुस्तक निकाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वो बुक्स आपको अलॉट हो जाएगी। इसी प्रकार से आप आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा स्टॉक पंजिका। यदि आपको स्टॉक को जोड़ना है तो आप स्टॉक पंजिका में स्टॉक में आइटम जोड़े पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से फॉर्म आएगा, आपके सामने प्रदर्शित होगा, जिस फॉर्म को भरने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही वो स्टॉक आप में ऐड हो जाएगा। और स्टॉक से यदि आपको बाहर आना है तब आप स्टॉक से बाहर बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से विवरण प्रदर्शित होगा, जिसमें यदि आपको इशू आइटम को देखना है तो इशू आइटम पे क्लिक करेंगे। और निकासी यदि करनी है, आपको बाहर आना है तो आप निकासी पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से विवरण आएगा, जिसको देखने के बाद आप सामग्री का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, दिनांक का चयन करेंगे, आप क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी होगी, और इसके बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही स्टॉक की निकासी हो जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो बैठक पंजिका आएगी। यहाँ पे आपको जो भी बैठक होती उसका विवरण भरना है। यहाँ पे जिस माह में बैठक हुई है उस माह का आप चुनाव करेंगे, वर्ष का चुनाव करेंगे। इसके बाद बैठक की तिथि यहाँ से सेलेक्ट करके चुनेंगे आप। फिर कार्यरत दस्तावेज, जो भी बैठक में कोई लेटर या कोई अन्य दस्तावेज होते हैं उनको इस अटैचमेंट पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देने हैं, गैलरी में ऐसे जाके अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आपको उपस्थित सदस्यों की संख्या यहाँ पे भरनी है और कैमरे आइकन पे क्लिक करके बैठक में जितने भी सदस्य मौजूद थे सभी की एक साथ फोटो लेनी है। फिर सुरक्षित करे बटन पे क्लिक कर देना है। सुरक्षित करे बटन पे क्लिक करते ही बैठक की फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से निःशुल्क सामग्री का वितरण ऑप्शन पे आएंगे आप। यहाँ पे है कि यदि आपको जो भी आप निःशुल्क सामग्री का वितरण कर रहे हैं उसका विवरण भरना है। क्लास वाइज ऐसे डेटा दिखेगा, आपको जिस क्लास की निःशुल्क सामग्री की एंट्री करनी है प्रकार से आप देखेंगे डेटा आएगा। क्लास पे क्लिक करने के बाद पुस्तक वितरण पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से डेटा दिखेगा। जो पहले से असाइन होंगे उसके सामने ग्रीन कलर का असाइन लिख के आएगा, और जिस पुस्तक को आपको अभी असाइन करनी है उसके लिए इस प्रकार से टिक करेंगे। टिक करने के बाद जैसे ही आप सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करेंगे वो पुस्तक जो है असाइन हो जाएगी, उसके सामने ग्रीन कलर का असाइन लिख के आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको पत्र व्यवहार पंजिका पे आप जाएंगे, यहाँ पे लेटर डिस्पैच और रिसीव दोनों की ही डिटेल आपको फिल करनी है तो आप पत्र व्यवहार पंजिका पे जाएंगे। लेटर यदि रिसीव का विवरण भरना है, लेटर रिसीव पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से फॉर्म प्रदर्शित होगा जिसमें आपको प्राप्त किए गए लेटर का विवरण भरना है। फोटो पे क्लिक करके आपको लेटर की फोटो अपलोड करनी है, अटैचमेंट पे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। यदि आपको गैलरी से फोटो लेनी है, लेटर अपलोड करना है तो आप अटैचमेंट पे क्लिक करके गैलरी से फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके रिसीव पेपर का विवरण यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इसी प्रकार से यह डिस्पैच लेटर की डिटेल आपको भरनी है तो आप डिस्पैच लेटर पे क्लिक करेंगे तो जो भेजा गया पत्र है उसका फॉर्म इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। इसमें जो पत्र आपने भेजा है उसका विवरण भरेंगे, उसकी कैमरा बटन पे क्लिक करके फोटो अपलोड करेंगे और पीडीएफ पे क्लिक करके जो भी लेटर है आपका उसका पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड करेंगे। ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरने के बाद सुरक्षित करे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सुरक्षित करे बटन पे क्लिक करते हैं आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बाल गणना पंजिका दिखेगी। इस पे क्लिक करते ही यदि आपके फ़ोन में शारदा ऐप इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंडिकेट करेगा वो शारदा ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। आप बाल गणना पंजिका पे क्लिक करेंगे, जैसे शारदा ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। पहले से इंस्टॉल है तो ओपन का ऑप्शन दिखेगा। यदि आपके फ़ोन में शारदा ऐप पहले से इंस्टॉल नहीं है तब आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे, तब आपको बाल गणना का जो है डिटेल दिख जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ने पे आपको एमडीएम पंजिका का ऑप्शन दिखेगा एक। यहाँ पे आप एमडीएम की प्रतिदिन सर्वे का डिटेल दे सकते हैं और मासिक सर्वे की डिटेल दे सकते हैं। यदि आपको डेली का सर्वे की डिटेल देनी है तब आप मध्याह्न भोजन प्रतिदिन सर्वे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार का फॉर्म प्रदर्शित होगा जिसमें मील सर्व प्राइमरी, मील सर्व अपर प्राइमरी, कुल कितना हुआ है, भोजन का प्रकार का चुनाव करेंगे, कितने बच्चों ने भोजन ग्रहण करने से पहले साबुन से हाथ धुला उसका डेटा यहाँ पे फिल करेंगे, और उपभोग में लाए गए खाद्यान्न की मात्रा, परिवर्तन लागत इत्यादि डिटेल भर के आप सुरक्षित करें बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका उस दिन का डेटा, एमडीएम का डेटा रजिस्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको माहवार डेटा सर्वे का देखना है या फिल करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे।
इस प्रकार से फॉर्म प्रदर्शित होगा जिसमें आपको MDM की माहवार डेटा की एंट्री करनी है। पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद आप सुरक्षित करें बटन पे क्लिक कर देंगे। सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करने के बाद MDM का मासिक डेटा यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से वापस आएंगे तो आपको छात्र विवरण का एक ऑप्शन दिखेगा। छात्र विवरण ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको आपका ऐप DBT के ऐप इंस्टॉल करने के लिए इंडिकेट करेगा। जैसे ही आप छात्र विवरण पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा DBT ऐप इंस्टॉल करने का। यदि आपके फ़ोन में पहले से ही ऐप इंस्टॉल है तब ओपन का ऑप्शन दिखेगा। आप ओपन पे क्लिक करते ही आपको छात्र की डिटेल दिख जाएगी। यदि आपके फ़ोन में नहीं इंस्टॉल है ऐप तब आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। बैक बटन पे क्लिक करते ही वापस अपने ऐप पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको खेलकूद पंजिका का बॉक्स दिखेगा। यहाँ पे आप जो खेलकूद सामग्री है उसकी एंट्री और निकासी कर सकते हैं। इस प्रकार से एंट्री है। इसमें यदि आपको निकासी करनी है आप निकासी पे क्लिक करेंगे। स्पोर्ट आइटम यदि इशू कराना है तब उसका विवरण इस प्रकार से फॉर्म में भरकर किस कक्षा के लिए कराना है, कक्षा, जारी करने की तिथि, वापसी की तिथि, प्राप्तकर्ता का नाम, प्रभारी का नाम, संख्या इत्यादि भरकर आप सुरक्षित करें बटन पे क्लिक कर देंगे। सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करते ही स्पोर्ट्स आइटम आपको इशू हो जाएंगे। यदि आपको इस स्पोर्ट्स आइटम को रिटर्न करना है तो रिटर्न करने के लिए आप स्पोर्ट्स आइटम रिटर्न पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से डेटा आपके सामने प्रदर्शित होगा जिसमें आप वापस करें बटन पे क्लिक करेंगे। वापस करें बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तब ऐसा मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू रिटर्न? ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मैसेज आ जाएगा, आइटम हैज बीन रिटर्न। वो आइटम जो भी है वो वापस हो जाएगा। इसी प्रकार से सबसे लास्ट में है अभी 2 ऑप्शन और आपको यहाँ पे दिखेंगे, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, ये अभी आने वाला है। और इसी के जस्ट बगल में है निरीक्षक पंजिका, ये भी आने वाली है। लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखेगा, दायित्व सौंपे। यहाँ पे ये है कि यदि कोई अध्यापक छुट्टी पे जाता है या वो कार्य करने में असमर्थ है तो अपना दायित्व जो है किसी अन्य स्टाफ को सौंप सकता है। यदि आपको दायित्व देना है, दायित्व सौंपे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे किस डेट से किस डेट तक आपको उस स्टाफ को दायित्व देना है, शिक्षक को, वो डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही दायित्व आपका दायित्व जो है उस स्टाफ को दे दिया जाएगा। इसके बाद यदि आप वापस आ गए हैं, आपको अपना दायित्व उस स्टाफ से, शिक्षक से वापस लेना है, तब आप दायित्व वापस सौंचे रेड कलर का जो दिखेगा जिसमें लिखा होगा दायित्व वापस सौंपे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप फिर से अपना दायित्व वापस पा जाएंगे और उस शिक्षक से हट जाएगा। इसी प्रकार से आप रजिस्टर में दिए गए सभी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी ऑप्शन की रिपोर्ट देखने के लिए आपको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे रजिस्टर करें कि जस्ट बगल में एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सभी रिपोर्ट्स एक तरफ से अलग ही हुई हैं। यदि आपको शिक्षक उपस्थिति रिपोर्ट देखनी है आप उस पर क्लिक करेंगे। डेली रिपोर्ट देखनी है शिक्षक उपस्थिति की तो दैनिक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपकी उपस्थिति का विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। यदि आपको माहवार रिपोर्ट देखनी है, डिटेल में रिपोर्ट देखनी, तब आप शिक्षक सारांश रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। शिक्षक सारांश रिपोर्ट में आपको कुछ इस प्रकार से डिटेल प्रदर्शित होगी जिसमें टीचर की आईडी, टीचर का नाम, स्कूल कोड, डेट, टाइम, अटेंडेंस, यदि आप एब्सेंट हैं तो एब्सेंट का रीजन, सब कुछ प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से शिक्षक सारांश में विवरण आपको पूरी डिटेल के साथ प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार से आप छात्र उपस्थिति की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, उसमें भी सेम ऑप्शन दिए गए हैं। दैनिक रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे इस प्रकार से आपके बच्चों की प्रेजेंट एब्सेंट प्रदर्शित होगी। यदि आप मासिक रिपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों का इस प्रकार से विवरण प्रदर्शित होगा कि टोटल कितने दिन वो प्रेजेंट रहे, कितने दिन एब्सेंट रहे हैं और परसेंटेज क्या है प्रेजेंट एब्सेंट का, सब आपका प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार से पत्र व्यवहार पंजिका की यदि आपको रिपोर्ट देखनी है आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यदि स्टॉक पंजिका रिपोर्ट देखनी है तो आप क्लिक करके स्टॉक डेटा रिपोर्ट देख सकते हैं। इशू आइटम देखने के लिए आप इशू आइटम पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यदि आपको डिटेल में स्टॉक की डिटेल देखनी है तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप ईयर का चुनाव करेंगे, जिस महीने की आपको डिटेल देखनी है उस मंथ का चुनाव करेंगे। विवरण नीचे इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा।
इसी प्रकार से बैठक की पंजिका की रिपोर्ट आपको देखनी है। जो बैठक मीटिंग का आपने डेटा अपलोड किया है, यदि आपको उसकी डिटेल देखनी है, आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे मंथ ईयर सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जो भी डेटा आपने अपलोड किया होगा, जो फोटोज या डेटा जो इस प्रकार से आपको प्रदर्शित हो जाएंगे। इसी प्रकार से पुस्तकालय खेलकूद पंजिका रिपोर्ट जो है वो भी आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी की रिपोर्ट देखने के लिए लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, इसके बाद लाइब्रेरी डेटा रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से डेटा प्रदर्शित हो जाएगा। और स्पोर्ट्स की रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। स्पोर्ट्स डेटा रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से डेटा प्रदर्शित हो जाएगा। यदि डिटेल में आपको रिपोर्ट देखनी है तो खेल सारांश रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आपको जिस भी मंथ ईयर का देखना है उस मंथ ईयर का चुनाव करेंगे, डेटा आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद पुस्तकालय खेलकूद पंजिका है। एमडीएम की अगर रिपोर्ट आपको देखनी है, जो डेटा आपने एमडीएम का डेली एवं मासिक सर्वे रिपोर्ट का भरा हुआ है, वो डेटा भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। डेली सर्वे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो डेली वार ऐसे डेटा दिखेगा आपको। मासिक सर्वे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो माहवार आपको डेटा दिखेगा। और यदि डिटेल में रिपोर्ट देखनी है तो एमडीएम सारांश रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको सेम वही प्रोसेस करना है, माह एवं ईयर का चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद इस प्रकार से डेटा जो है आपके सामने विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। इसी प्रकार से निःशुल्क सामग्री वितरण का डेटा भी आप देख सकते हैं। यहाँ से जो भी आपने भरा हुआ है वो यहाँ पे पुस्तक वितरण का डेटा इस प्रकार से दिख जाएगा आपको। ऐप में कार्य करने में यदि आपको कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई समस्या आती है, तो आप विद्या समीक्षा केंद्र के नंबर 0522353877 पर कॉल कर सकते हैं, अथवा आप हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं, अथवा आप हमारी ईमेल आईडी prernahelp@gmail.com पर पूरे विवरण के साथ मेल कर सकते हैं। थैंक यू।